तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कक्षा 10 से यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भाई कक्षा 10 में है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो पहले हम संक्षिप्त में हम जानेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो संक्षिप्त में हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। ठीक, तो उनका नाम क्या है, जन्म क्या है, जन्म स्थान क्या है, पिता कौन है, प्रमुख रचनाएं क्या है, मृत्यु कब हुआ है। मतलब हम छोटे से ऐसे बनाकर हम छोटे से लिखेंगे। ठीक है इसको। ठीक, तो जैसे उनका नाम क्या था, तो जयशंकर प्रसाद था। नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद था। जन्म कहाँ हुआ था, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ज़िले में काशी में हुआ था। कहाँ पर, काशी में हुआ था। ठीक, पिता कौन थे, तो श्री देवी प्रसाद जी थे। क्या थे, श्री देवी प्रसाद जी थे। प्रमुख रचनाएं क्या हैं इनका, तो इनका प्रमुख रचनाएं आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, आंसू, ध्रुव स्वामिनी, झरना, कामायनी है। ठीक, ये 4-5 मतलब जो जितना भी आपको याद रहेगा उतना लिख दीजिएगा, कम से कम 3-4 तो लिखिएगा। ठीक, मृत्यु कब हुआ, 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो हम इधर में फिर इसे हम संक्षिप्त में जानेंगे, इसे फिर हम विस्तार में इसे थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक, एक पेज में। ठीक है, तो विस्तार में कैसे लिखें इसको हम, जैसे फिर डालेंगे इधर जीवन परिचय। ठीक, यह जीवन परिचय। फिर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी जिले में हुआ था। ठीक, वो ये काशी के एक वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1889 ईस्वी को एक ब्लैक पेन से, या मतलब कोई गाढ़ा पेन या मतलब स्केच भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे हाईलाइट रहेगा ना, तो आपको एग्जामिनर को पता चलेगा। ठीक, में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम जैसे फिर आ गया, इनका पिता का नाम श्री देवी प्रसाद जी था। ठीक, देवी प्रसाद जी थे इनके पिता। तो उनके पिता को भी हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसे मतलब हाईलाइटर मत लगाना। ठीक, जैसे काले पेन से लिख दीजिएगा या स्केच से लिख दीजिएगा। ठीक, जिससे एग्जामिनर को पता लगेगा हाँ कि लड़का पढ़ने में होशियार है। ठीक, तो उसमें आपको 5 नंबर पूरा दे देगा। ठीक है, ये सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये किस नाम से प्रसिद्ध थे, ये सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से, सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद जी। ठीक, देवी प्रसाद स्वयं ये साहित्यिक प्रेमी थे। जो उनके जयशंकर प्रसाद के पिता थे, जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद, वो खुद ही एक साहित्यिक प्रेमी थे। क्या थे, साहित्यिक प्रेमी। इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, और इसको मतलब ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, थे पर थे प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे वो पढ़कर उनके पिता उन्हें महान कवि का आशीर्वाद, मतलब जो एक जयशंकर प्रसाद जी थे, जब 9 वर्ष के थे वो, तो एक कविता की रचना की, जिससे उनके उनके पिता ने उन्हें महान कवि बनाने का आशीर्वाद दिया। क्या दिया, आशीर्वाद बनने का दिया, मतलब कि आशीर्वाद दिए। ठीक, प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थान की यात्रा की। ये बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही ये अपने माता पिता के साथ कई तीर्थ यात्राओं पर घूमने के लिए गए थे। ठीक, इसको याद रखिएगा, गए थे। कुछ समय बाद ही माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक, इनकी शिक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभूनाथ जी करवाए थे। इनके जो बड़े भाई थे, इनका क्या नाम था, शंभू। तो उनको भी हाईलाइट कर दीजिएगा, जो एग्जामिनर मतलब जान सकता है कि उनको, मतलब कि इनके भाई का नाम क्या था। ठीक, इनके भाई का नाम शंभूनाथ जी थे ने किया। ठीक, इनके भाई का नाम शंभूनाथ था। सर्वप्रथम इनका नाम कविंस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा।
किंतु वहाँ उनका भी मन नहीं लगा और घर पर योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। ठीक है, लिखते समय मतलब थोड़ा सा गलती हो गई थी। अध्ययन करने लगे। जब प्रसाद जी 17 वर्ष की आयु के थे तभी बड़े भाई की मृत्यु हो गई। ठीक, जब ये 17 वर्ष के आयु के थे तो इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी का भी मृत्यु हो गया। ठीक, इन्होंने 3 शादियाँ की किंतु तीनों ही पत्नियों का मृत्यु हो असमय हो गया। मतलब इनके जीवन में मृत्यु लगा रहा। पहले इनके माता पिता मरे, फिर इनके भाई शंभू जी मर चुके, उसके बाद इनकी 3 शादियाँ की, बताओ 3 शादियाँ की, फिर उन तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। ठीक, इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु। बताओ, माता पिता 2 और भाई 3 और 3 पत्नियाँ, 3 6 1 7 भाई 7 लोग। इनकी जीवन में 7 लोग मरते ही रहे। ठीक, इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। सभी मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। सभी 7 लोग की मृत्यु के होने के बाद ये अंदर से अंदर टूट गए और 6 रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी को 47 वर्ष के थे। कितने साल जिए? 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक, इनका निधन आप हम तो कुछ बड़ा लिख दिए हैं। अब जिसे आपको उसमें समय भी देखना रहता है तो आप शॉर्ट में भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके हम रचनाएं देखेंगे। रचनाएं क्या क्या हैं? रचनाएं, ठीक, इनके रचनाएं, तो रचनाएं देखेंगे तो हम लिखेंगे करीब करीब आपको 5 रचना तो 100% लिखना ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को भाई 5 रचना तो उसको 2 नंबर देना, तो कम से कम 5 4 तो लिखना ही लिखना है। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, एक पहला कंकाल हो गया, तितली हो गया, कामायनी हो गया, झरना हो गया। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट ही। लहार, चंद्रगुप्त, संगद्गुप्त, एक घूंट, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक, आदि। कई और रचना है। ठीक है, इनको याद रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी दूसरे कवि और लेखक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी नए शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा फंसने की दिक्कत है, इसीलिए उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी बार इससे बेहतर भी लेकर आएंगे। ठीक, जय हिंद दोस्तों।